Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 9, subject science, chapter first, matter in our surrounding. Page number 8. पेज नंबर 8 पे 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, वहीं से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव के कारण कुछ इफ़ेक्ट में कुछ प्रभावित होता है क्या, मैटर में चेंजेस आते हैं क्या, परिवर्तन आते हैं क्या, तो यही आज हम पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस states of matter is due to the difference in distance between the constituent particles। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में क्या आता है, अंतर आता है। किसी भी पदार्थ की जब अवस्था स्टेट उसका चेंज होता है तो उसमें क्या आता है, चेंजेस आते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब आप लोगों को पता है किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर दूरी होती है, डिफरेंस होता है। तो उससे क्या आता है, इनके स्टेट के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आते हैं। What will happen when start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? क्या होगा जब एक गैस के सिलेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, उसको दबाएंगे, उसके अंदर दबाव डालेंगे। Will the particles come closer? तो क्या होगा, क्या पार्टिकल्स जो इसके जो पदार्थ के अंदर जो कण है वो क्या होंगे, क्लोजर हो जाएंगे, यानी कि नज़दीक आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? अब ये सोचो, क्या इस प्रेशर देने से इनके मैटर के अंदर क्या दबाव के कारण इनमें कमी आएगी या वृद्धि होगी? कैसे? फिगर 1.8 में आप देखिए, 3 सिलेंडर है। अब बाई अप्लाइंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। इससे क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स है मैटर के अंदर वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, समीप हो जाएंगे, यानी कि क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। प्रेशर देने के कारण या टेम्परेचर को कम करने के कारण जो गैसेज होता है, लिक्विफाइड जो होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, CO2 जिसको हम कहते हैं। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, हाई प्रेशर, जहाँ पर क्या होता है, तापमान क्या होता है, हाई होता है, वहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 0 एटमोसफियर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को 1 एटमोसफियर का तापमान मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तो बिना ये लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस के अंदर चेंज हो जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो नॉन एज ड्राई आइस। और इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ भी उसको कहा जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर के कारण किसी भी पदार्थ के स्टेट के अंदर, यानी कि अवस्था के अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे वो सॉलिड हुआ, चाहे वो लिक्विड हुआ, चाहे वो गैस हुआ। ठीक है, 1.9 में क्या दे रखा है, इंटर कन्वर्सन्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की तीनों स्टेट्स दे रखे हैं। अब इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लगाया जा रहा है, आप ये एरो के द्वारा देख सकते हैं इसमें, और क्या फिर उसके अंदर वापस उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण 1.5 पे। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा किसी भी मैटर के अंदर चेंज करने के लिए हीटिंग की, यानी कि टेम्परेचर को हाई करने की ज़रूरत होती है? या कैन यू quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या हम ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं हमारी डेली लाइफ का जिसके अंदर हम बिना बॉइलिंग पॉइंट के पानी को डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज कर सकते हैं? तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लोथ ड्राई अप। हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो आप लोग देखते हो वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। कहीं पर भी पानी होता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। What happens to water in the above 2 examples? इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर पानी का क्या होता है? We know that particles of matter are always moving and are never at rest। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज यानी हमेशा मूविंग करते रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं, नेवर रेस्ट कभी भी नहीं रुकते हैं।
एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे वो गैस का, लिक्विड का या सॉलिड का, कोई भी तापमान हो, वो क्या करते हैं, हमेशा मूविंग करते हैं, यानी कि गतिशील रहते हैं। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इनके अंदर क्या होती है, अलग अलग अमाउंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक कि लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor, और ये क्या करते हैं, जो इनके ऊपर जो फोर्स होता है दूसरे पार्टिकल्स का, वो उसको तोड़ देते हैं और बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के बाद में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू वेपर, यानी कि वाष्प के अंदर चेंज हो जाते हैं। दिस फेनोमेन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशंस। ये जो घटना हुई थी जिसके अंदर क्या हुआ था, चेंजेस हुआ था लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि लिक्विड का किस में चेंज हो गया था, वेपर के अंदर, यानी कि भाप के अंदर। एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी तापमान हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इसी बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपके आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।